हेलो दोस्तों, आज 25 फरवरी 2025 और 25 फरवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको उसकी पीडीएफ या क्विज लगानी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले की खेल नर्सरियों में सबसे पहले खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी? तो सबसे पहले दोस्तों ये बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की गई है पंचकुला ज़िले में और फिर इसे बाद में सभी ज़िलों में लागू किया जाएगा। और हरियाणा में सबसे पहले बायोमेट्रिक दोस्तों 2 मई 2015 को शुरू की गई थी, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस ज़िले में सबसे पहले चार्जिंग डिपो कंस्ट्रक्शन फॉर इलेक्ट्रिक बस बनाया जाएगा? तो बसों की चार्जिंग के लिए दोस्तों ये ऐसा डिपो कहाँ पर बनाया जाएगा? सबसे पहले तो पानीपत में और दूसरा बनाया जाएगा यमुनानगर में और फिर दोस्तों हर ज़िले में बनाया जाएगा क्योंकि सरकार हर ज़िले में इलेक्ट्रिक बस चलाना चाहती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस ज़िले के लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल के ब्लड बैंक को हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ ब्लड बैंक का खिताब मिला है? तो यह अस्पताल कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है जिसे हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ ब्लड बैंक का खिताब मिला है। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले के एमडीसी एरिया को होली एरिया से हटा लिया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने ऑप्शन ए पंचकुला जिले में स्थित एमडीसी एरिया को अब होली एरिया क्षेत्र से हटा दिया है। यानी कि दोस्तों पहले इस क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने दोस्तों ये नियम वापस ले लिया है। पंचकुला के एमडीसी एरिया को होली एरिया घोषित किया गया था 20 दिसंबर 2022 को, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने दोस्तों इसको वापस ले लिया, नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पंचकुला ज़िले का, तो इसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पंचकुला ज़िले में दृष्टिहीनों यानी कि जो देख नहीं सकते उनके लिए देश का पहला फैशन शो का आयोजन किया गया था हाल ही में। पंचकुला में हरियाणा का नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी स्थापित किया गया है और पंचकुला में फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब बनाई गई हाल ही में। और हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी पंचकुला में हुई है और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी पंचकुला में स्थापित किया जाएगा और हरियाणा राज्य का खेल संस्थान भी पंचकुला में स्थापित किया गया। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आ सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में दोस्तों पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने ऑप्शन ए 113 पदक जीते हैं। हरियाणा के पैरा एथलीटों ने चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 113 पदक जीते हैं, जिनमें दोस्तों पुरुषों ने 66 पदक जीते हैं जबकि महिलाओं ने 37 पदक जीते हैं। और इन 113 पदकों में से 53 गोल्ड मेडल है, 31 सिल्वर पदक है और 29 दोस्तों कैसे पदक है, नोट कर लेना है। और वर्तमान में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की अध्यक्ष कौन है? तो आरती सिंह राव है, नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था पदकों का, तो हरियाणा के कुछ और पदक पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हरियाणा 48 गोल्ड मेडल के साथ 153 पदक जीत चुका है और देश में तीसरे स्थान पर रहा है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा ने कुल 5 पदक जीते थे और पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा ने 8 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा ने 3 पदक जीते थे जबकि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में हरियाणा ने 6 पदक जीते थे। ये नोट कर लेना दोस्तों क्योंकि ऐसे पॉइंट बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी सेंटर खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में दोस्तों देश का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी सेंटर खोला गया है, ऑप्शन बी फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी और गर्भ दृष्टि डेटा रिपोजिटरी का उद्घाटन हाल ही में 6 फरवरी 2025 को डॉक्टर राजेश गोखले ने किया है, नोट कर लेना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फरीदाबाद जिले में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी और गर्भ दृष्टि डेटा डिपोजिटरी का उद्घाटन किया गया है। अब जान लेते हैं ये है क्या, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
फेरेट रिसर्च फैसिलिटी सेंटर क्या है? तो इस सेंटर में दोस्तों संक्रामक रोगों पर शोध किया जाएगा, वैक्सीन विकसित की जाएगी और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये गर्भ इन दृष्टि डेटा रिपोजिटरी ये क्या है? तो यह व्यापक डाटा संग्रहालय है जिसमें 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और माताओं की छवियों और जैव नमूनों का विशाल संग्रह रखा गया है इस रिपोजिटरी डाटा में। और यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य डेटाबेस में से एक है और इन दोनों की स्थापना फरीदाबाद में की गई है। अब जिक्र हुआ था फरीदाबाद का, तो फरीदाबाद के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो आपको किताबों में भी नहीं देखने को मिलेंगे और पूछे जाते हैं। ब्रिक THSTR संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद ज़िले में स्थित है। अमृता रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद ज़िले में स्थित है। विधि एवं अनुसंधान संस्थान ILR ये कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद ज़िले में स्थापित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी MTI ये भी दोस्तों फरीदाबाद में स्थापित है। और पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में स्थापित है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए या फिर हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप टॉपिक देख सकते हैं। लेटेस्ट डाटा मिलेगा, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसके ऊपर मैसेज करके अभी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो ये मानव रहित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी सोनीपत जिले के जिंजोली गांव में से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया हाल ही में? तो इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन सी डॉक्टर LC रंगा को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास विषय पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित हरियाणा में? तो ऑप्शन ए हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में से स्थापित किया गया है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में दोस्तों ऑप्शन डी कृष्ण लाल पनवार ने, जो पानीपत के इसराना से अब वर्तमान में विधायक बन चुके हैं, इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि दोस्तों अभी विधायक बन चुके हैं और कैबिनेट में मंत्री है दोस्तों, पंचायत मंत्री। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में दोस्तों अक्टूबर 2024 में ये लिस्ट जारी की गई थी और हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में ऑप्शन ए पहला स्थान मिला है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस महिला को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा की रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये रेखा गुप्ता जींद जिले के नंदगढ़ गांव से बिलोंग करती है और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हरियाणा की तीसरी हस्ती बनी है। इससे पहले सुषमा स्वराज और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली के और ये तीसरी बनी है रेखा गुप्ता। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना किसके लिए शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों, आपको बताना किसके लिए शुरू की गई है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो आपको ये बैनर दिख रहा है, इसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर मैसेज करके आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।